आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर मोतिहारी से है। पुलिस की गाड़ी देखकर भाग रहे एक युवक ने सिर्क रहना नदी में छलांग लगा दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामला पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाने के हसुआहा इलाके का है। बताया जा रहा है कि रामू मुखिया अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही रामू मुखिया भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो रामू मुखिया सिक रहना नदी में कूद गया, लेकिन वह तैरकर बाहर नहीं निकल सका। नदी की तेज धारा में बहने से उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से रामू की लाश को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पुलिस को खबर मिली थी कि हसुराहा इलाके में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 15 दिनों में 6 से ज्यादा बाइक चोरी की घटनाएं हुई। पैंथर पुलिस की टीम इसी मामले में जांच के लिए पहुंची थी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। कंकड़बाग में फायरिंग से दहशत फैल गई है। मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद हुआ। विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। राम लखन पथ की यह पूरी घटना है। तो बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में फायरिंग हो गई है। बताया यह जा रहा है कि कंकड़बाग में फायरिंग की घटना हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हुआ। विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। राम लखन पथ की यह पूरी घटना है। खबर मधेपुरा से है, जहां भिरकी गोलीकांड में आनंद कुमार उर्फ सिंकू की मधेपुरा में ही इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरे भाई रमन कुमार का पटना के एक अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। भिरकी गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वीडियो में छोटा भाई अपने बड़े भाई पर गोली चलाते हुए दिख रहा है। कई बार वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो भिरकी मोहल्ले का है। जख्मी रमन कुमार सुखासन रोड स्थित अपने क्लिनिक में बैठे थे, तभी आरोपी भाई राहुल कुमार क्लिनिक में हथियार के साथ घुसा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी भाई राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी भी पुलिस हथियार तलाश रही है। पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है, लेकिन हथियार फिलहाल नहीं मिला है। खबर मुजफ्फरपुर से है। पुलिस ने स्क्रैप के नाम पर चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। अहियापुर थाने की पुलिस ने बखरी इलाके में छापेमारी की और पप्पू पासवान की कबाड़ी की दुकान में बाइक के पार्ट्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने और कई जगहों पर छापेमारी की। पप्पू पासवान की निशानदेही पर कमलेश की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि पप्पू पासवान की कबाड़ी की दुकान में चोरी की बाइक लाई जाती थी और उसे अलग अलग काटकर बेचा जाता था। सीतामढ़ी और नेपाल में भी गाड़ी के पार्ट्स बेचे जाते थे। ये खरीदने वाले लोग हैं। बेचने वालों में जो एक व्यक्ति है कमलेश, ये है, इसकी भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इस पूरी चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कौन कौन आदमी इस गिरोह में काम करता था, क्योंकि एक तरह का ये संगठित अपराध है जिसमें लोग मिल करके और बाइक को चोरी करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, बेच करके और बहुत ही कम रेट में या तो सीतामढ़ी बेच दिया जाता है या फिर यहीं पे कबाड़ में काट दिया जाता है। तो हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे ताकि शहर में चोरी की घटनाएं रुक सकें। और खबर मोतिहारी से है, जहां तेल चुराने वाले गिरोह का आतंक बढ़ गया है। बेखौफ बदमाशों ने होटल कर्मी दीपक कुमार को गोली मार दी। मामला मेहसी थाना क्षेत्र का है। NH 27 पर बथना के पास गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि एक कार से 5 अपराधी पहुंचे थे। टैंकर से तेल चुराने की कोशिश कर रहे थे। होटल कर्मी दीपक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने दीपक को गोली मार दी। गोली लगने के कारण दीपक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम लोग उठे तो एक आदमी का गोली लग गया हुआ है। हाँ, तो हम लोग जब फायरिंग कर रहा है तो हम लोग भागना चालू कर दिए। हाँ, जब ये घेरा गए काउंटर में, अथी में पकड़ा गए तो उनको भिड़ा दिया कि को गोली मार देता हूँ। हाँ, उसको बाद में इसको गोली लगने का बाद में लगभग 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा के बाद गाड़ी गया यहाँ से। जो तेल कटवा जो है इतना मन भरू हो गया है कि सर हम बयान नहीं कर सकते हैं। उस तेल कटवा से यहाँ जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो मेहसी और मंगराही हो गए, चकिया का जो रेंज का जो होटल होगा, आप किसी भी होटल मालिक से जाकर पूछ लीजिए, तेल कटवा से इतना डर महसूस करता है कि हम क्या कह सकते हैं। उस चीज को हम बयान नहीं कर सकते। हो सके कल मेरे साथ भी गलत हो जाए, कल मेरी भी जान ले जा सकती है।
हल्ला कर किया, तिलकटवा गिरोह है, उसी पर उस पर गोली चला दिया, जो गंभीर रूप से जख्मी हुए। और फिर तिलकटवा गिरोह जो है कुछ तेल काट कर भी लेकर चले गए। इस संबंध में जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और बड़ी खबर अररिया से है। आरएस थाना क्षेत्र के गिदड़िया में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम धीरज साहा बताया जा रहा है, जो सोना चांदी की दुकान में कारीगर का काम करता था। वारदात के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, तफ्तीश में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। सोना चांदी का काम करते हैं सर। अच्छा। क्या लगता है कि जो बताया जा रहा है कि गोली मारी गई? हाँ सर, इसको गोली मारी गई। सूचना मिलने पर तो पता चला कि गोली मारा। वहाँ से हम लोग जो है आए, आकर के इसको हॉस्पिटल में लेकर के पोस्टमार्टम करा रहे हैं। खबर लखीसराय से है, जहां रविवार रात पिपरिया थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच भीषण गोलीबारी हो गई। रामचंद्रपुर गांव में हुई गोलीबारी के बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। इसी के साथ अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। ट्रेनी डीएसपी के नेतृत्व में डीआईयू टीम और कई थानों की पुलिस ने कुख्यात अपराधी कन्हैया सिंह के घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार अभी फरार है। रामचंद्रपुर गांव में छापेमारी का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। कल बीती देर रात दो गुटों के बीच यहां पे जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन में। आपको दिखाना चाहेंगे कि डीएसपी आकाश किशोर के नेतृत्व में अपराधी कन्हैया सिंह के घर लगातार छापेमारी की जा रही है, हथियार की खोज की जा रही है और पुलिस जो है लगातार कन्हैया सिंह के टोह में कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। क्या कुछ किस तरह की कार्रवाई है हम जानते हैं सर, क्या किस तरह की कार्रवाई की? कल रामचंद्रपुर में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, तो उसमें दो आदमी की जख्मी हुई थी, जो एक पोपल कुमार और एक प्रेम कुमार है। दोनों अभी जख्मी हैं और अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो दोनों में गोलीबारी में घटित हुआ था, उसमें दो नाम आ रहा है, जिसमें कन्हैया कुमार का है और रवीश कुमार का है। तो उनके घर में अभी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। अभी वो फरार हैं और जो भी हथियार यूज़ हुआ है कल, उसके बारे में उसकी प्रॉपर प्रोसीजर्स के और ये सर्च किया जा रहा है रूम उसका, तो उसके लिए लगातार छापामारी किया जा रहा है और जल्दी ही वो भी बरामद होगी। तो आपने सुना, ये थे डीएसपी आकाश किशोर। इन्होंने बताया कि कन्हैया सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ी कार्रवाई जो है AK-47 बताया जाता है कि कन्हैया सिंह के पास AK-47 है, उसकी भी पुलिस लगातार तलाश में जुटी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां अपराधियों ने ईंट भट्टा कारोबारी की गोली मार दी। कैमूर जिला के कुदरा थाने के नेबरास के रहने वाले राजकुमार सिंह को गोली मारी गई। चेनारी में स्थित उनके ईंट भट्टा से जब घर की ओर बाइक से लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने राजकुमार सिंह को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से राजकुमार सिंह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने वाराणसी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर दो अपराधी आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आ रहे थे चेनारी भट्टा से, रास्ते में गाड़ी लुटवा कर बाइक से आ रहे थे और दो बदमाशों ने उनको गोली चला दिया। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग, कुछ पता चला है क्या? पता नहीं चल रहा है। ये सब रोहतास जिला जितने भी प्रशासन पदाधिकारी हैं, उसमें कोई भी क्राइम पे कंट्रोल नहीं है। क्या नाम था इनका? राजकुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? नेवरास के रहने वाले थे। और बड़ी खबर पूर्णिया से है। तनिष्क ज्वेलर्स में लूटपाट की वारदात के बाद बदमाशों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में धावा बोला और लूटपाट की कोशिश की। मामला सहायक खजांची थाना इलाके की है। चाकू लेकर फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने स्टाफ को धमकाया और लूटपाट की कोशिश की। स्टाफ की सूझबूझ के कारण हालांकि बदमाशों की कोशिश नाकाम रही और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। जैसे ही बदमाशों ने चाकू की नोक पर स्टाफ से कहा कि सारा माल बैग में डालो, तभी मौका देखते ही स्टाफ ने सायरन बजा दिया। यही वजह है कि बदमाश डरकर भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पर नकेल कसना चाहिए प्रशासन को। दिन में इस प्रकार की घटना अगर घट रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पर पुलिस का प्रहरी बैठाना चाहिए। यह मेन टाउन का बात है।
ने तो कहा ना कि ये फेल्योर है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन शुड कम फॉरवर्ड, इसको ऐसे घटनाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जगह जगह पर अभी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है सरकार का। पिछले जो एसपी आए हुए थे, नाम मुझे याद नहीं है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगेगा, क्या वो वर्क करता है क्या? और बड़ी खबर मोतिहारी से है। केसरिया के मोहम्मदपुर में सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। हथियार के बल पर 2.5 लाख रुपए लूटे गए हैं। केसरिया थाने इलाके के मोहम्मदपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी केंद्र पर लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि बंदूक भिड़ाकर लूटपाट की गई है। पुलिस ने भी घटना की पुष्टि की है। डीएसपी ने बताया कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो मोहम्मदपुर में एक सेंट्रल बैंक का सीएसपी ब्रांच था, वहाँ पे कर्मी जो हैं पैसा लेकर कहीं पेट्रोल पंप से वो 2 लाख रुपए लेकर आए थे और आने के 10 मिनट के बाद केसरिया के ओर से ही ऐसा सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि 2 अपराध कर्मी जो है मुंह ढके हुए अपाची बाइक से आए, उनके सीएसपी में घुसकर 300 रुपया लेकर जो है फिर अपाची पर बैठकर तेजी से डुमरिया की ओर चले गए। और अब बात सिस्टम की लापरवाही और दबंगों की दहशत की, जिसने महिलाओं को आत्मदाह की कोशिश के लिए मजबूर कर दिया है। कटिहार में 10 महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। सहायक थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट के सामने महिलाओं ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया है, जिससे लोगों ने उन्हें रोक दिया। कटिहार के कलेक्ट्रेट गेट के सामने उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। 10 महिलाओं ने अपने शरीर पर डीजल छिड़ककर सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि लोगों ने महिलाओं को आत्मदाह करने से रोक लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं के ऊपर पानी छिड़ककर किसी भी अनहोनी को टाल दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों की ओर से इन आदिवासी महिलाओं की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और इस पर प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद महिलाओं ने एक कदम उठाया है। 76 डेसिमल ये जमीन है और इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था और दबंगों ने रातों रात नहीं या सुबह आकर इस तरह का तार से इस जमीन पर घेर कर कब्जा जमा लिया। फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है वो लोग भी यहाँ पर जमे हुए हैं। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन एक्शन में है। एसडीएम ने बताया कि अंचल अधिकारी को खास निर्देश दिया गया है। साथ ही सहायक थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के 76 डेसिमल जमीन पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हम लोगों ने स्पॉट देख लिया है और उसके बाद आगे कार्रवाई चल रही है। सीओ और राजस्व कर्मचारी को आदेश दे दिया गया कि जमीन की डिटेल्स बताएं और मामला भी जांच में है। सवाल है कि अधिकारी आम आदमी की सुनवाई समय से क्यों नहीं करते? अगर दबंगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हुई होती तो क्या ऐसी नौबत आती? हालांकि न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आत्मदाह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बिहार में करीब 18% जनसंख्या अल्पसंख्यक है। अति पिछड़ा और दलित के बाद मुस्लिम आबादी चुनाव में हार जीत में बड़ा रोल अदा करती है। तीसरी बड़ी आबादी के बाद भी मुस्लिम समाज राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ गया है। इन सब के बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वे कम से कम 40% मुसलमानों को विधायक बनाएंगे। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर चुनाव में मुस्लिमों को बड़ी संख्या में टिकट देंगे। प्रशांत किशोर के इस कदम से पहले ही आरजेडी हमलावर दिख रही है। वहीं जेडीयू ने प्रशांत किशोर को कोई फैक्टर मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति के बहाने सहयोगियों के साथ विरोधियों पर भी निशाना साधती दिख रही है। तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा लीजिए
जन सुराज वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। प्रशांत किशोर जो भी बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बातें कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के सामने अब कोई भी टिकने वाला नहीं है, इसीलिए ये बी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए एक नहीं अनेकों योजना चलाने का काम किया, उसके बावजूद भी हम लोग जो देख रहे हैं कि जितना उनका सपोर्ट मिलना चाहिए एनडीए को या जदयू को, वो तो नहीं हम लोग को मिलता है। कहीं ना कहीं तो वो बंधे हुए नजर आते हैं, लेकिन जन स्वराज के साथ वो चले जाएंगे वो कभी नहीं हो सकता। इन राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और मुसलमान समाज ने भी एकमुश्त होकर के जिस राजनीतिक दल को वोट दिया, उस राजनीतिक दल से मुसलमानों को सवाल करना चाहिए कि जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की जो सवाल करते हैं, उस पर सवाल पूछना चाहिए कि क्या वे लोग उनको भागीदारी दे रहे हैं क्या। और रोहतास के डेयरी को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। सीएम ने श्रम विभाग की ओर से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार इसके बाद वैसे ही पंचायत के बस्तीपुर में बिहार सरकार की ओर से कई योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का भी जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे रहे, लेकिन सीएम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वे मायूस दिखे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।